हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज हम क्लास 11 का सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर जो है वन शॉट में जो है कंप्लीट करेंगे। सेल साइकिल सबसे पहले देखिए, सीक्वेंस बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल डिवाइड इनटू टू। ठीक है, सेल डिवीज़न सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सेल डिवीज़न के दौरान जो है डीएनए रिप्लिकेशन और सेल ग्रोथ होती है। ठीक है, ह्यूमन सेल जो है डिवाइड करती है 24 आवर्स में। ईस्ट सेल जो है एवरी 90 मिनट में जो है डिवाइड करती है, और इसका ईस्ट सेल का जो एम फेज होता है वो 60 मिनट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में बैठाए रहना आप। उसके बाद है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इंटरफेस, एम फेज। इंटरफेस क्या है? फेज बिटवीन टू एम फेज, और ये टाइम टेकन इसका कितना है 95%। सेल साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसका 95% टाइम जो है इंटरफेस लेता है। ठीक है, और एम फेस में कैरियोकाइनेसिस आ जाएगा और साइटोकाइनेसिस आ जाएगा। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इंटरफेस इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ चेंजेस दैट प्रिपेयर्स द सेल्स फॉर डिवीजन। इट इन्वॉल्व्स द पीरियड ऑफ सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन इन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, इंटरफेस क्या करता है? इन्वॉल्व करता है एक सीरीज ऑफ चेंजेस को जो कि प्रिपरेशन करती है सेल डिवीज़न के लिए। अब इंटरफेस में भी जो है 3 आ जाएगा फेजेस, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इसको देखते हैं हम। G1 फेज, गैप 1 फेज। इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ सेल एंड प्रिपरेशन ऑफ डीएनए फॉर रिप्लिकेशन। इसमें जो है इन्वॉल्व होती है G1 फेज में ग्रोथ ऑफ सेल और प्रिपरेशन ऑफ डीएनए फॉर रिप्लिकेशन। प्रिपरेशन ऑफ डीएनए फॉर रिप्लिकेशन तो होती है, लेकिन डीएनए रिप्लिकेट नहीं करता है, बट डू नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए। इसको याद रखना। S1 फेज में, G1 फेज में। उसके बाद आ जाएंगे S फेज में। S फेज, इट इन्वॉल्व्स डीएनए सिंथेसिस। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है बट क्रोमोजोम नंबर रिमेन्स द सेम। इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए इस फेज में तो डबल होगा, लेकिन क्रोमोजोम का नंबर जो रहेगा वो सेम रहेगा। G2 फेज में क्या होगा? इट इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसिस फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ सेल। ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस को जो है इन्वॉल्व करता है फर्दर ग्रोथ ऑफ सेल के लिए, विच प्रिपेयर्स इट फॉर डिवीज़न, जो कि इसके डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होती है। G0 फेज, G0 फेज को हम क्विसेंट फेज भी कहते हैं, और इसमें जो है सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड। इसमें सेल तो जो है मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेगी, लेकिन ये डिवाइड नहीं करती है G0 फेज में। इसको हम याद रखना, G0 फेज। और इसका एग्जांपल है आरबीसी, हार्ट सेल। ये सब क्या होती है? मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, लेकिन ये डिवाइड नहीं करेगी। ऐसी सेल जो है G0 में आ जाएंगी। एम फेज कैन बी माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस, ठीक है, इक्वेशनल डिवीज़न, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। माइटोसिस है तो वो इक्वेशनल डिवीज़न कहलाएगा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसमें रिमेन्स सेम रहेगा। माइटोसिस यूजली टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल। माइटोसिस इन्वॉल्व 4 स्टेजेस। ये जो है 4 स्टेजेस में जो है इन्वॉल्व होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जिसको हम आगे अभी देख रहे हैं। प्रोफेज, इंटरफेज की S और G2 फेज के बाद जो है प्रोफेज आती है, या माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज। S और G2 फेज में तो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स तो बन जाते हैं, लेकिन वह आपस में जो है इंटरवाइंड रहते हैं, मतलब गुंधे हुए रहते हैं। ठीक है, और प्रोफेज जो है क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोजोम। क्रोमेटिन जो है इसमें कंडेंस हो जाती है क्रोमोजोम को बनाने के लिए। सेंट्रोसोम स्टार्ट्स मूविंग टू अपोजिट पोल। सेंट्रोसोम जो है अपोजिट पोल में जाने लगता है, एक के लिए स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है प्रोफेज में। ठीक है, उसके बाद है मेटाफेज। देखो ये बीच में जो गई है ये मेटाफेज प्लेट है। सेंट्रोमेयर है, जानते ही होंगे, स्पाइंडल फाइबर है, जो धागे से जुड़ा हुआ है, ये स्पाइंडल फाइबर है। ठीक है, और मेटाफेज
मेटाफेज इज़ बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। मेटाफेज जो होता है बेस्ट स्टेज होता है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, इसको याद रखना आप सब। और फिर देखते हैं एनाफेज। एनाफेज सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स इज सेपरेट। क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, माइग्रेशन टू द अपोजिट पोल स्टार्ट्स हेयर। एनाफेज में जो है माइग्रेशन जो होता है अपोजिट पोल का यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो है इसका डायग्राम आप देख लो। टीलोफेज में आ जाएंगे। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट एंड्स। क्रोमोसोम का क्लस्टर जो है अपोजिट एंड में जो है हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर C4 एंड N4। क्रोमोसोम डिकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी हेयर। क्रोमोसोम जो है डिकंडेंस हो जाता है और अपनी इंडिविजुअलिटी जो है यहाँ पर लूज कर देता है। न्यूक्लियोलस एंड द अदर ऑर्गेनल्स रिफॉर्म। इसमें जो है न्यूक्लियोलस और अदर ऑर्गेनल्स जो होते हैं रिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बीच से स्प्लिट हो जाएगा, उसके बाद जो है 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा। टीलोफेज जो है माइटोसिस की फाइनल स्टेज होती है। क्रोमोसोम क्लस्टर की चारों ओर जो है न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाती है इसमें, और न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है रिफॉर्मेशन हो जाता है टीलोफेज में। उसके बाद आते हैं, देखते हैं हम साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस देखो फरो फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सेल है, इसमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना, ऐसे फरो बना, ठीक है ये। फिर ये बीच से डिवाइड हो गई, 2 हाफ डॉटर सेल में जो है बदल गई। सीन इन एनिमल सेल, और इसको बोलते हैं क्लीवेज मेथड। ये सिर्फ एनिमल सेल में देखी जाती है, इसको क्लीवेज मेथड बोलते हैं। और सेल प्लेट फॉर्मेशन कैसे होता है, ये है कुछ इस तरह से, और उसके बाद जो है पूरी प्लेट इधर से इधर आ जाएगी और इसको जो है फर्दर डिवाइड कर देगी टू में। ये होता है सीन इन प्लांट सेल। इसको सिर्फ जो है हम प्लांट सेल में देखते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन को। और फरो फॉर्मेशन जो है एनिमल सेल में देखा जाता है, इसको क्लीवेज मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद ये है सिंकैटियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है ये। इसमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर डिवीज़न तो होगा इसमें, लेकिन डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म जो है इसमें नहीं होगा। और ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता है नीट में, ज़रूर याद करें, इसको एकदम दिमाग में बैठाए रहें। इसका एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। व्हेन कैरियोकाइनेसिस is not followed by cytokinesis, a multinucleated condition arises. This is called syncatium. Significance of mitosis हम देख लेंगे। Repair growth of tissue, restore nucleus cytoplasmic ratio, nucleocytoplasmic ratio, लोकेशन इसकी होती है स्किन, गट, ब्लड सेल्स। ठीक है, अच्छा टाइम टेकन जो है ये अलग से है लेकिन इम्पॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देखो क्या होता है, प्रोफेज जो है सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, उसके बाद टीलोफेज, फिर मेटाफेज, और सबसे कम जो है लास्ट में एनाफेज। ये जो है आप याद रखेंगे इसका सीक्वेंस। एनाफेज सबसे छोटा होता है। मियोसिस फर्स्ट, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बोथ होती है। रिडक्शन डिवीज़न, क्रोमोसोम नंबर ऑफ इज हाफ हो जाता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड मियोसिस फर्स्ट में। ठीक है, बाईवैलेंट अगर है 2 क्रोमोसोम, टेट्राड है 4 क्रोमेटिड। द फेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट comprises of 5 stages: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है 5 जो है स्टेजेस में। ठीक है, लेप्टोटीन क्या है, क्रोमोसोम कंपैक्टेशन। क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल इन लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में जो है क्रोमोसोम जो है ग्रेजुअली जो है विजिबल हो जाता है। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस, क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर।
ये जो है पेयर बनाना शुरू कर देते हैं जाइगोटीन में। साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, जाइगोटीन में होती है। बाइवालेंट इज फॉर्म्ड, जाइगोटीन में। पैगेटीन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर में जो एंजाइम जो होता है यूज़ होता है वो कौन सा होता है? रिकॉम्बिनेस। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स ऑकर्स हियर। बाइवैलेंट क्लियरली विजिबल होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर होता है। 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवैलेंट इज क्लियरली अपीयर, पैकेटीन में। डिप्लोटीन में आप देख लो क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, चियास्मेटा फॉर्मेशन होता है। एक्स शेप का जो है चियास्मेटा होता है, उसका फॉर्मेशन होता है डिप्लोटीन में ही। डिसोल्यूशन होता है साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्मेटा कैन बी ऑब्जर्व्ड। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस disappear and the end of envelope and the nuclear envelope also break down। इसमें जो है डाइकाइनेसिस में जो है इसके आखिर में जो है न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है आल्सो ब्रेक डाउन हो जाती है। मेटाफेज फर्स्ट हम देखेंगे। बाइवालेंट टेट्राड्स गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पाइंडल फाइबर। ठीक है। एनाफेज में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो जाएगा विथ क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच टू देयर सेंट्रोमेयर। टेलोफेज में आप देख लें क्या होगा। हाँ, एनाफेज अच्छे से समझ गया ना। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है अलग हो जाता है, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है क्रोमोसोम्स में जुड़े रहते हैं। उसके बाद जो है टेलोफेज देखेंगे हम। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है रीअपियर हो जाता है, साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाती है और सेल की इस अवस्था को जो है युग्म कहते हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर अराउंड क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल। ठीक है। मियोसिस 2 जो है ईच कंटेनिंग 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। एवरीथिंग जो होता है सेम होता है माइटोसिस की तरह। मियोसिस सेकेंड में जो है सब माइटोसिस की तरह सेम रहेगा और ऑकर्स इन हैप्लॉइड्स ओनली। ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट में हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर थ्रू डिफरेंट generation, increase variation and occurs in myocytes। ठीक है। मियोसिस के फलस्वरूप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्रत्येक स्पाइंडल क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी कंजर्व रहती है। ऑर्गेनिज्म में पॉपुलेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जेनेटिक वेरिएशन बढ़ता है। ठीक है। वेरिएशन इवोल्यूशन के प्रोसेस के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। टाइम टेकन ये एक अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, अलग से मैंने इसको ले लिया है। क्या है? इस फेज में जो है टाइम टेकन कितना होता है? 8 to 12 और G1 फेज में, और एस फेज में जो होता है 6 to 8 और G2 फेज में होता है 3 to 4। एम फेज जो है टाइम टेकन कितना लेता है? 1 आवर। ठीक है। ये सीक्वेंस में भी कभी पूछ लेता है तो आप इसको याद रखिएगा किस में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन जो है शॉर्ट में जो है डेली आ रहा है। शॉर्ट वीडियोस में आप देखिए नीट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट वहाँ से नीट में आ जाएगा, वो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी इसी तरह सारे चैप्टर कंप्लीट करने के लिए वन शॉट रिवीजन के लिए चैनल से जुड़े रहें। बाकी पूरा वीडियो भी जो है लॉन्ग वीडियो भी जो है जल्द आएगा और हिंदी मीडियम बैच अलग से स्टार्ट हो रहा है। तो अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू।